खुदा उनके हज़ूर चलेंगे। खुदा बाप तेरे बेटे यीशु के नाम में हम तेरा शुक्र, तेरी हम्द, तेरी तारीफ़ करते हैं, तेरी सारी बरकतों नेमतों के लिए, तेरे बड़े फजल और प्यार के लिए जो तूने हमें आज तक बख्शा है। तेरा शुक्र करते हैं। आज की शाम के लिए तेरी ख़ास मदद चाहते हैं खुदावन। जब हम तेरे ज़िंदा कलाम को खोलते हैं खुदावन, इसको पढ़ते, इस पर गौर करते हैं तो खुदावन तो हमें इसकी समझ और बूझ अता कर, ताकि हम तेरे कलाम को अच्छी तरह हकीकी तौर पर समझ सकें, जो हमारी ज़िंदगियों में बड़ा काम करे और हमारी ज़िंदगियां दूसरों के लिए नमूना बने और हम सब तेरे जलाल और इज़्ज़त का बायस बने। एक दफ़ा फिर खुदावन तेरी मदद, तेरे पाक रूह का मस्सा और तेरा कंट्रोल यहाँ पे चाहते हैं। ब्लेस दिस इवनिंग, ब्लेस यू पीपल, ब्लेस दिस बाइबल स्टडी, इन जीसस नेम वी प्रे, आमीन। बुक ऑफ नंबर्स, गिनती की किताब, तो उसके ऑलमोस्ट हम हाफ में पहुंच चुके हैं, बल्कि हाफ से भी ज़्यादा है। तो यहाँ हम आज देखेंगे नंबर्स चैप्टर 21, 21वें बाब को देखेंगे हम। गिनती की किताब उसका 21वां बाब, वर्स 10 से आगे हम पढ़ते हैं। और बनी इसराइल ने वहाँ से कूच किया और अबोत में आकर डेरे डाले। फिर अबोत से कूच किया और ये अबारीम में, जो मशरक़ की तरफ मोआब के सामने के बियाबान में वाक़या है, डेरे डाले। और वहाँ से कूच करके वादी जर्द में डेरे डाले। जब वहाँ से चले तो अर्नून से पार होकर, जो उमूरियों की सरहद से निकलकर बियाबान में बहती है, डेरे डाले। क्योंकि मोआब और अमूरियों के दरमियान अर्नून मोआब की सरहद है। इसी सबब से खुदावंद के जंग नामा में यूँ लिखा है, वहीब जो सूफा में है, और अर्नून के नाले और उन नालों का ढलान जो आर शहर तक जाता है और मोआब की सरहद से मुतस्सल है। फिर इस जगह से वो बीर को गए। ये वही कुआं है जिसके बारे में खुदावंद ने मूसा से कहा था कि इन लोगों को एक जगह जमा कर और मैं इनको पानी दूंगा। अच्छा, वर्स 15 तक अगर आप पढ़ें तो वहाँ से आपको नज़र आएगा क्या, कूच 10 से लेकर 15 तक इसराइल ने वहाँ से कूच किया, अबूत, फिर वहाँ से अबारिम, फिर वहाँ से मुआब, फिर वहाँ से वादी जर्द, फिर अर्नून। यानी कि आगे मैंने जैसे स्टार्ट में कहा था, इस चैप्टर से उनकी जर्नी जो है चेंज हो जाती है। पहले तो दे वर वॉन्डरिंग इन द विल्डरनेस, नाउ वॉन्डरिंग टू मार्चिंग। अब वो मार्च कर रहे हैं और आगे जाके हम बल्कि देखेंगे कि ना सिर्फ मार्च कर रहे हैं, किस तरह वो फतह हासिल कर रहे हैं। अब गौर करें कि यहाँ पर उन्होंने एग्जैक्टली जब दिल से खुदा के आगे दुआ की और गुनाह का इकरार किया, माफ़ी तलब की, कन्फेस किया, तौबा की, तो खुदा ने ना सिर्फ उनको उस बला से, सांप, जो जलाने वाले सांप से, कि खुदावन ने उनको माफ़ किया और उसका हल क्या बताया कि एक पीतल का सांप बना के तो उस पर निगाह करो, उनको जो निगाह उस पर करेगा तो वो बच जाएगा। अब मार्चिंग वो कर रहे हैं। अब वो एक तरह से समझे कि विक्ट्री, फतह ही फतह खुदावंद उनको दे रहा है। और जब हम खुदावंद को कबूल कर लेते हैं, उसकी खुदावंद ने, जैसे कि यूहन्ना की इंजील में हमने पढ़ा 3 बाब में, अगर आपने पढ़ा हो कि वहाँ पर खुदावंद ने इस बात का जिक्र किया कि जब तुम इब्ने आदम को ऊंचे पर चढ़ाओगे तो तुम जानोगे कि मैं वही हूँ और जो कोई मान लाएगा वो बच जाएगा। तो उसी तरह अगर आप उससे थोड़ा सा कंपेयर करें तो यहाँ पर आगे आके क्या आता है, वो 60 में हम पढ़ते हैं कि फिर इस जगह से वो बीर को गए। बड़ी गौर से ये बात सुनने वाली है। ये वही कुआं है जिसके बारे में खुदावन ने मूसा से कहा था कि इन लोगों को एक जगह जमा कर और मैं इनको पानी दूंगा। पहले भी पानी का जिक्र आया, एक दफ़ा नहीं, 2 दफ़ा नहीं, बल्कि 3 दफ़ा। और 2 दफ़ा तो मैं इस बात का
भी पता है कि जब 2 दफ़ा बुड़बुड़ाए उन्होंने, मूसा के ख़िलाफ़ हुए, खुदा के ख़िलाफ़ बातें की, तो 2 दफ़ा उस चट्टान से उन्होंने पानी पिया। एक जर्नी के स्टार्ट में समझ लो, तो एक जर्नी के एंड में, थोड़ी पिछले चैप्टर में हमने पढ़ा। लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं कि खुदावंद खुद मूसा को कह रहे हैं कि इन लोगों को एक जगह जमा करो, मैं इनको पानी दूंगा। यहाँ पर इनिशिएटिव कौन है? यहाँ पर पहल किसने किया? खुदा ने। वहाँ पर पहल लोगों ने की, तो किस तरह पहल की? उन्होंने बुड़बुड़ाए, खुदा के ख़िलाफ़ बातें की। खुदा ने बेशक, और इवन दूसरी दफ़ा मूसा को भी इतना गुस्सा दिलाया कि उस गुस्से में वो नुकसान कर बैठा। उसका नुकसान मूसा को क्या पहुंचा कि वो मुल्क कनान में, वादा के मुल्क में नहीं जा सका। उस गुस्से में ही उसने चट्टान को मारा, और उस गुस्से में वो कुछ कह दिया उसने। ज़बूर में पढ़ा था ना, 106 ज़बूर में, कि वो गुस्से से बेसमझे बोल पड़ा और इससे उसका नुकसान हुआ। अच्छा, यहाँ पर मैं क्यों कह रहा हूँ कि यहाँ पर उन्होंने कोई बुड़बुड़ाया नहीं, कोई नहीं उन्होंने पानी मांगा, कुछ नहीं उनके मूसा के सामने शिकायत की या आके दरख्वास्त की। खुदा खुद अगर हम उनको कहता है कि इनको जमा करो, मैं पानी देने वाला हूँ। अच्छा, ये यहाँ से हमें ये मिलता है कि हम अगर सब्र से खुदा के साथ चलते रहें तो खुदा हमारी ज़रूरतों की खुद ख्याल करता है। ज़रूरतें पूरी करना वो जानता है। वो जानता है कि इन लोगों को पानी की ज़रूरत है, इन लोगों को रोटी की ज़रूरत है। लेकिन जब हम बहुत ही ज़्यादा तावले हो जाए, थोड़ा सब्र ना करें, बल्कि उस चीज़ में खुदा के ख़िलाफ़ बातें करें, शिकायतें करें, तो फिर हमें खुदा मुहैया भी कर देता है, लेकिन उससे भी फिर नुकसान होता है। अच्छा, वहाँ तो बुड़बुड़ाते रहे और कई लोगों को नुकसान भी हुआ, लेकिन यहाँ पर जब खुदा ने पानी दिया तो फिर क्या हुआ? तब इसराइल ने ये गीत गाया, ए कुएं तू भला, तुम इस कुएं की तारीफ़ गाओ। ये वही कुआं है जिसे रईसों ने बनाया और कौम के अमीरों ने अपने असर लाठियों से खोदा। तब वो दश्ते मतना को गए और मतना से नहलियल से बामात को, और बामात से उस वादी में पहुंचकर जो मुआब के मैदान में है, पिसगा की उस चोटी तक निकल गए जहाँ से यशमून नज़र आता है। अच्छा, एक और बात करते जाऊँ, देखिए कितना ये पैटर्न मिलता है इस बात के साथ। यूहन्ना 3 बाब में हम देखते हैं कि खुदावंद ने वो सांप का जिक्र किया, इब्ने आदम को ऊंचे पर चढ़ाने का। और 4 बाब में हम जब जाते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, तो क्या होता है? वहाँ पर सामरी औरत और कुएं का जिक्र मिलता है। खुदावंद ने कहा कि जो इस पानी से पिएगा, जो मैं तुम्हें दूंगा, तो उससे ज़िंदगी की पानी की नदियाँ जाए। तो यहाँ पर भी जब उन्होंने तौबा की और उसको सांप की तरफ निगाह की और बच गए उसको, तो आगे हम देखते हैं कि कुएं की बात आती है। खुदावंद ने कहा आगे कुआं है, वहाँ पर उनको पानी दिया। तो इट्स नॉट जस्ट कोइंसिडेंट, ये खुदा ऑलरेडी यहाँ पे उन चीज़ों को पिक्चर कर रहा था, बना रहा था। वर्स 21, और इसराइलियों ने अमोरियों के बादशाह सेऊन के पास एलची रवाना की और ये कहला भेजा कि हमको अपने मुल्क से गुजर जाने दे। हम खेतों और अंगूर के बागों में नहीं घुसेंगे और ना कुओं का पानी पिएंगे, बल्कि शहरा से सीधे चले जाएंगे जब तक तेरी हद के बाहर ना हो जाए। पर सेऊन ने इसराइलियों को अपनी हद में से गुजरने ना दिया, बल्कि सेऊन अपने सब लोगों को इकट्ठा करके इसराइलियों के मुकाबला के लिए बियाबान में पहुंचा और उसने यहज में आकर इसराइलियों से जंग की 24, और इसराइल ने उसे तलवार की धार से मारा और उसके मुल्क पर अरनोन से लेकर यबूक तक, यानी बनी अमून की सरहद से कब्ज़ा कर लिया, क्योंकि बनी अमून की सरहद मजबूत थी। अब ये देखें, ये जो अभी जिन बादशाहों का जिक्र आएगा, बादशाह सिय्योन और बादशाह ओज, 2 बादशाहों का खास जिक्र आएगा। ये बहुत ताकतवर थे, उस इलाके में बहुत बड़े लोग थे, और वहाँ पर खुदा इनको अब फतेह दे रहा है, विक्ट्री दे रहा है, और दे आर अबाउट टू एंटर इन टू द प्रॉमिस्ड लैंड। तो अब उनके लिए
फतेह ही फतेह खुदा दे रहा है। जब ओबीडियंट होके फर्माबरदारी के साथ खुदा के साथ वो चले तो खुदा ने उनको विक्ट्रीज दी। सो बनी इसराइल ने वर्स 25 यहाँ के सब शहरों को ले लिया और अमोरियों के सब शहरों में यानी हसबोन और उसके आसपास के कस्बों में भी बनी इसराइल बस गए। हसबोन और अमोरियों के बादशाह सेऊन का शहर था। इसने मोआब के अगले बादशाह से लड़कर उसके सारे मुल्क को अर्नोन तक उससे छीन लिया था। इसी सबब से मिस्र कहने वालों की ये कहावत है कि हसबोन में आओ ताकि सेऊन का शहर बनाया और मजबूत किया जाए, क्योंकि हसबोन से आग निकली, सेऊन के शहर से शोला बरामद हुआ। इसने मोआब के आर शहर को और अर्नोन के ऊंचे मकामात को सरदारों को भस्म कर दिया। मकामात के सरदारों को भस्म कर दिया। ए मोआब तुझ पर नोहा है, ए कमोस के मानने वालों तुम हलाक हुए। उसने अपने बेटों को जो भागे थे और अपनी बेटियों को असीरों की मानद और अमूरियों के बादशाह सेऊन के हवाले किया। वर्स 30 हमने उन पर तीर चलाए जो हसबून देबून तक तबाह हो गया, बल्कि हमने नफ़ा तक उस सब कुछ उजाड़ दिया। वो जो नफ़ा जो मेदबा से मुतसिल है। बस बनी इसराइल अमूरियों के मुल्क में रहने लगे और मूसा ने यजीर की जासूसी कराई। फिर उन्होंने उसके गांव ले लिए और अमूरियों को जो वहाँ थे निकाल दिया। वर्स 33 देखें ज़रा। और घूम कर बसन के रास्ता से आगे को बढ़े और बसन का बादशाह औज अपने सारे लश्कर को लेकर निकला ताकि अदरई में उनसे जंग करे। वर्स 24 सुने गौर से। और खुदावन ने मूसा से कहा उससे मत डर, क्योंकि मैंने उसे और उसके सारे लश्कर को और उसके मुल्क को तेरे हवाले कर दिया है। सो जैसा तूने अमूरियों के बादशाह सेऊन के साथ जो हसबोन में रहता था किया है, वैसा ही इसके साथ भी करना। चुनाचे उन्होंने उसको और उसके बेटों और सब लोगों को यहाँ तक मारा कि उसका कोई बाकी ना रहा और उसके मुल्क को अपने कब्ज़े में कर लिया। अच्छा, अब वर्स 33 में खुदावन मूसा को कहता है वर्स 34 में कि उससे मत डर, क्योंकि मैंने उससे और उसके सारे लश्कर को तेरे वाले कर दिया, उसके मुल्क। पीछे हम देखते हैं वो जहाँ जहाँ गए बड़े बड़े बादशाह थे। सेऊन का बादशाह भी था, इसके बारे में हमने पीछे पढ़ा कि वो कितना मजबूत उसके किला था। वो बहुत ही ज़्यादा बड़ा शहर था, फसील बड़ी बड़ी थी। इसके बारे में डिटेल अगर आप जाके पढ़े तो आगे आके फिर क्यों उसने कहा कि ओज के बादशाह से और बसन का जो बादशाह है ओज, उससे न डर। तो इसको समझने के लिए कि क्यों मूसा थोड़ा सा वहाँ पे इंटिमिडेट था, क्यों थोड़ा सा घबरा रहा था, तो अगली किताब जो है इस्तिशना उसका 3रा बाब देखें। इसी वाक़े को वो किस तरह बयान करता है। ये उस बादशाह के बारे में सारी डिटेल है। ओज बादशाह को फतह करते हैं जब वो, तो उसी असल में उसी वाक़े के बारे में बात की गई है। तो उसको थोड़ा सा उसने तफसील से यहाँ पे बयान किया है कि क्यों। यहाँ से आपको पता चल जाएगा कि वो कौन था जिससे मूसा इतनी फतह करने के बाद भी घबराना शुरू हो गया। तो वो कहते हैं फिर हमने मुड़कर बसन का रास्ता लिया और बसन का बादशाह ओज अदरई में अपने सब आदमियों को लेकर हमारे मुकाबला में जंग करने को आया। वही बात वर्स 2 में लिखा, खुदावन ने मुझसे कहा, मूसा कह रहा है उससे मत डर, क्योंकि मैंने उसको और उसके सब आदमियों और मुल्क को तेरे कब्ज़ा में कर दिया है। जैसा तूने अमूरियों के बादशाह सेऊन से जो हसबून में रहता था किया, वैसा ही तू इससे भी करेगा। यानी कि वो इतना ताकतवर था तो इससे क्यों घबरा रहा है। तो यहाँ पर हमें पता चलता है कि वो असल में जिससे डर रहा था ओज बादशाह, वो क्या था। 4 में लिखा है और हमने उसी वक्त उसके सब शहर ले लिए और एक शहर भी ऐसा न रहा जो हमने उनसे ना ली। यूँ अर्जूब का सारा मुल्क जो बसन में ओज की सल्तनत में शामिल था, उसमें 60 शहर थे हमारे कब्ज़े में, यानी कि 60 सिटी का वो मुल्क था। अच्छा, वर्स 5 में लिखा ये सब शहर फसीलदार थे
और उनकी ऊंची ऊंची दीवारें और फाटक और बैंडे थे। इनके अलावा बहुत से ऐसे कस्बे भी हमने लिए जो फसीलदार ना थे। अच्छा, वो बादशाह क्या था? वर्ष 11 में आए जनाब। क्योंकि रिफाइम की नस्ल में से फ़कत बसन का बादशाह ओज बाकी रहा। रिफाइम जो थे वो जाइंट्स की एक नस्ल थी, उनमें से था। तो वो उसके बारे में लिखा है कि वो उनकी नस्ल में से एक ही ये शख्स बचा था, वो था बसन का बादशाह ओज। उसका पलंग लोहे का बना हुआ था और बनी अमून के शहर रब्बा में मौजूद है, और आदमी के हाथ के नाप के मुताबिक 9 हाथ लंबा 4 हाथ चौड़ा है। 9 हाथ लंबा और 4 हाथ, ये अगर आप इसकी पैमाइश करें तो आदमी के हाथ को हमेशा 1.5 फुट के हिसाब से लिया जाता है। तो वो इतना बड़ा लोहे का उसका पलंग ही था। तो इससे वो बताना चाह रहा है कि वो कितना बड़ा जाइंट था, कितना ह्यूज आदमी था, और उसकी नस्ल का। तो इसलिए इस बादशाह से सारे खौफजदा थे कि ये इतने बड़े बादशाह, इतने बड़ा जो ताकतवर शख्स है, हम इसके साथ किस तरह निपटेंगे। तो यहाँ पर खुदा हमें दिखा रहा है कि ये किस तरह खुदा ने जब कहा कि मैंने इस जाइंट को भी, इस बड़े देव को भी, जाति जुलियत को भी तेरे हवाले कर दिया, तो तू डरना। अब मैं इसको इस तरह एंड आज करता हूँ कि ये बेशक हम देखते हैं कि उस दौर में इसराइल को एक मुल्क चाहिए था, उसमें उस खुदा ने उनको एक जगह देनी थी। तो ये इर्द गिर्द के बादशाह थे, फिज़िकल तौर पे इनके साथ उनकी जंग थी, और वो जंगें हुई, और उस तरह जिस तरह हम ओल्ड टेस्टामेंट में पढ़ते हैं। लेकिन अगर हम आज अपनी ज़िंदगी को देखें, व्हाट इज़ अवर बैटल, हमारी आज की जंग क्या है, हम किस तरह की जंग में शामिल हैं। तो अजीज़ों, हमारी जंग जो है वो रूहानी है। हमारी जंग अबलीस से और गुनाह से है। हमारी जंग शैतान से है, तो गुनाह से है। इसलिए अब हमें वो जंग, फिज़िकल जंग नहीं लड़ना, और ना हमें उसकी ज़रूरत है। हमारा ना कोई एक ख़ास रहने वाला मुल्क है, क्योंकि हम इस मुल्क में, जिस मुल्क में भी हम रहते हैं, हम परदेसी हैं। हमारा वतन आसमान पर है, और हम वहाँ से खुदा के बेटे यीशु मसीह के आने के मुंतज़िर हैं, जो हमें यहाँ से आकर ले जाने वाला है। क्योंकि उसने वादा किया था कि मैं जाता हूँ ताकि तुम्हारे लिए जगह तैयार करूँ, और फिर आकर तुम्हें अपने साथ ले लूँ, ताकि जहाँ मैं हूँ वहाँ तुम भी हो। तो इस वक्त खुदा कहाँ है? आसमान पर है। तो जहाँ वो है वहाँ हम एक दफ़ा होंगे, और उस वक्त तक हमें क्या करना है? रूहानी जंग जो हमारी है उसमें कायम रहना है, बल्कि कायम और मजबूत होकर चलना है। विक्ट्री ओवर विक्ट्री खुदा ने यहाँ पर दी। एंड पे अब मैं ये कहूँगा, बेशक ये सब हमने जो भी स्टडी की, ये सारी क्या थी? फिज़िकल बैटल्स। लेकिन नेक्स्ट वीक से हो सकता है 2 वीक लग जाएं। अब हम चैप्टर 22 से लेकर चैप्टर 25 से जो स्टडी करेंगे, दैट इज़ गोइंग टू बी स्पिरिचुअल वॉरफेयर। स्पिरिचुअल वॉरफेयर के बारे में हमें बहुत कुछ इसमें सीखने को मिलेगा, और मैं आपसे यही कहूँगा, डोंट मिस दिस वन। बेशक हमें फिज़िकल जंग नहीं, लेकिन अगली जो बात है इसमें टू मच टू लर्न अबाउट। आज की ज़िंदगी में स्पिरिचुअल वॉरफेयर, अभी उनकी वॉर है आगे भी, लेकिन एक तरह से हम देखेंगे दे आर नॉट इवन डायरेक्टली इन्वॉल्व इन दैट वॉर जो इसराइल थे, लेकिन स्टिल उनके सराउंड में, उनके स्पिरिचुअल रैम में उनकी जंग हो रही थी, उनके बारे में ही, उनकी जंग उनके बारे में हो रही है। दे इवन अनअवेयर फॉर दैट, उनको पता भी नहीं कि उनके खिलाफ अबलीस क्या प्लान कर रहा है, क्या प्रोग्राम बना रहा है, उसको तबाह फना उजाड़ करने के, कत्ल करने और मारने के
ख़त्म कर देने, लूटने की बात कर रहा है, लेकिन उनको पता भी नहीं है। और आज भी ये बात है कि हम बेशक मसीह के साथ चल रहे हैं, यू डोंट नो हाउ मेनी बैटल्स इज गोइंग ऑन अराउंड अस, अबाउट अस, एंड हाउ द गॉड इज फाइटिंग अवर फाइट, जिससे हम अनअवेयर हैं, हमें पता भी नहीं, हम जान भी नहीं, हम अपने मौजों में जा रहे हैं, कर रहे हैं जो में, लेकिन देर इज़ ऑलरेडी स्पिरिचुअल बैटल, स्पिरिचुअल वॉरफेयर इज़ गोइंग ऑन। तो उसके बारे में हम देखेंगे कि अगर उससे हमने बचना है, जो हमारे इर्द गिर्द हो रही है वॉर, जो हम देख नहीं रहे, वो स्पिरिचुअल रैम में हो रही है, हमारे बारे में, हमारे खिलाफ भी हो रही है, और हम उससे बचे हुए हैं अगर, तो किस तरह, तो उसके लिए हम अगले चैप्टर को देखेंगे। और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि रीड चैप्टर 22 टू चैप्टर 25, और आप यू विल enjoy that next week. God bless you. Thank you for joining us, and let's pray. खुदा बाप, तेरे बेटे यीशु के नाम में हम तेरा शुक्र करते हैं, तेरी तारीफ़ करते हैं, क्योंकि तू भला है और तेरी शफ़क़त अबदी है। आज की इस शाम के लिए, इन तेरे अजीज़ों के लिए तेरा शुक्र अदा करता हूँ। इन्होंने आज टाइम निकाल कर खुदावंद आज यहाँ पर टाइम दिया, तेरे कलाम को इन्होंने सुना, इनकी ज़िंदगियों में ये बड़ा काम करे, और खुदावंद हम तेरे कलाम में रोज़ बरोज़ बढ़ते जाएं। खुदावंद हम उस उम्मीद के दामन को अपने हाथ से जाने न दें, और पाकीज़गी में होकर ये अपनी ज़िंदगी गुजारें, ताकि हम तेरी आमद को मिस ना करें, लेफ़्ट बिहाइंड ना रह जाए। बख्श दे, हमारी ज़िंदगी हमेशा तुझ में कामल, कायम और मजबूत रहे। इन जीसस नेम वी प्रे, आमीन। गॉड ब्लेस यू।